आप सभी का फिर से स्वागत है लेजेंडो चैनल पे। और आज हम किसी पर्टिकुलर टीम या टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ ट्रांसफ़र रूमर्स पे नज़र मारेंगे एक बार कि क्या क्या ट्रांसफ़र चल रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स के पीछे जा रही हैं, कौन निकलना चाहते हैं प्लेयर्स और कौन टीम्स एक पर्टिकुलर प्लेयर को साइन करना चाहती है जिससे उनकी टीम इम्प्रूव होगी। तो हमारी पहली खबर आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जहां जेडन सैंचो उनके लेफ्ट विंगर स्लैश राइट विंगर हम पर नहीं लग रहे हैं कि वो क्लब में रुकेंगे। उनका जाने का हो चुका है। और इतने जब अफड़ा तफड़ी चल रही थी टेन हैग और सैंचो के बीच में, सैंचो ने भी बोल दिया है कि हाँ भाई, मैं जनवरी में छोड़ कर जाने वाला हूँ क्लब। मैं भी चाहता हूँ ये क्लब छोड़ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है या रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे को फुटबॉल खेलने से मतलब है। और टेन हैग ने तो उन्हें भाई बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया है, हटा के रख दिया कि भाई तू मेरे प्लान्स में नहीं है, तेरा ईगो तेरे को ही खराब कर रहा है और तू ही अपने करियर को बर्बाद कर रहा है। तो इस तरह से सैंचो अब फाइंड कर रहे हैं क्लब्स, और कुछ ही क्लब्स इंटरेस्टेड हैं गिने चुने। मतलब सैंचो जैसे टैलेंट के लिए भी कोई क्लब्स इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर प्लेयर ईगो इतना होता है, अगर प्लेयर रिस्पेक्ट नहीं करता मैनेजर, क्लब और बोर्ड की, तो उसके साथ ये होना पक्का है। और अब जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, जो उनकी गतिविधियाँ रही हैं पिछले कुछ दिनों में, उस हिसाब से वो अपना करियर ही बर्बाद कर रहे हैं, अपने कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव इनसाइट्स दे रहे हैं। तो अब अगली खबर पे चलते हैं हम। और एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही कि उनके यंग विंगर टैलेंट और नए पोस्टर बॉय अलेहांद्रो गर्नाचो भी लिंक हो रहे हैं रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड भी चाह रही है कि उनकी स्क्वाड डेप्थ को बढ़ाने के लिए वो अलेहांद्रो गर्नाचो जैसे प्रोस्पेक्ट लाए, उन्हें डेवलप करें। इसलिए रियल मैड्रिड भी शायद इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई बिड मार सकती है, कोई मूव फॉरवर्ड कर सकती है, कोई डेवलपमेंट कर सकती है अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए। और मैन यूनाइटेड, इतना मैं नहीं कहूँगा कि मैन यूनाइटेड राजी होगी इतनी आसानी से अलेहांद्रो गर्नाचो को बेचने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बोलता है। और अगर रियल मैड्रिड इतना पैसा देती है, ऐसी कंडीशंस होती हैं जो यूनाइटेड को फेवर करे अलेहांद्रो गर्नाचो को बेचने के लिए, तो ही वो ये मूव और फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि अलेहांद्रो गर्नाचो एक ऐसा टैलेंट जो यूनाइटेड को बहुत डेकेड्स में एक बार मिलता है, और अंडर 21 में भी वो इतने ब्रिलियंट थे। अभी भी फर्स्ट टीम उन्हें क्रैक कर ली है, लीविंग बिहाइंड प्लेयर्स लाइक जेडन सैंचो। मतलब भाई, अगर इस बंदे को खिला रहा है टेन हैग तो कुछ दिख रहा है इसे, और अगर टेन हैग को भी लगेगा कि बेचना चलता है तो वो शायद बेच सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रांसफर की जो अगर हो जाता तो भाई आग लग जाती दुनिया में। क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैनचेस्टर सिटी इस समय में लामिन यमाल को साइन करने वाली थी। 16 ईयर ओल्ड वंडर किड ऑफ बार्सिलोना। 16 ईयर में वो कहाँ है। और they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. तो बात ये है कि यमाल को वो साइन करने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार थे। बार्सिलोना की फ़ी को अग्री करने को तैयार थे, बार्सिलोना की हर कंडीशन को अग्री करने को तैयार थे। लेकिन बार्सिलोना को वो बेचना ही नहीं था कभी भी यमाल को, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यमाल जैसा प्लेयर डेकेड्स में एक बार निकलता है। ऐसे प्लेयर्स, ऐसे टैलेंट 16 ईयर ओल्ड में जो फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू करके ला लीगा स्पेन की नेशनल टीम में खेल रहा है, उसको कोई कैसे जान देगा। और मैनचेस्टर सिटी, यहाँ मैं कहूँ शायद पेप गार्डियोला का ये एक अच्छा मूव हो सकता था। एक अनस्टॉपेबल टीम बन सकती थी मैनचेस्टर सिटी। वो फिलहाल अभी भी हैं, लेकिन यंगर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर के लिए मैनचेस्टर सिटी प्लानिंग कर रही थी। इस बार वो फेल हो चुके हैं, क्या वो फिर जनवरी में जाएंगे? सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना कहीं मत जाना। और आप अपने कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी ट्रांसफर में बेस्ट लगी, कौन सी इंटरेस्टिंग लगी, और क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। पीस।